गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नया वीडियो हम लाए हैं इनकम टैक्स में वो रिलेटेड है आपका टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेशन से, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं कर नियोजन, कर बचाव एवं कर वंचना, कर चोरी। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इनकम टैक्स रिगार्डिंग द बीकॉम एग्जामिनेशन इनकम टैक्स, रिगार्डिंग द यूजीसी नेट, JRF कॉमर्स एग्जामिनेशन, accountant examination, and that also included in the PGT कॉमर्स syllabus। PGT के कॉमर्स में भी और MCOM इंट्रेंस, BEd इंट्रेंस में तो ये है ही। तो आइए, ये आप लोगों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। तो जो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड। निम्नलिखित में से कौन वैध नहीं है, मीन्स कौन लीगल है, कौन इलीगल नहीं है। तो यहाँ से पूछा जा रहा है नॉट वैलिड, कौन सा वैध नहीं है, मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द इलीगल, कौन अवैधानिक है, ये पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट मीन्स कर नियोजन, कर प्रबंध। टैक्स प्लानिंग मीन्स किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द टैक्स प्लानिंग, मीन्स व्हेन वी use the different provisions that is given in the income tax and 1961 in context to the deductions, rebates and different provision from 80 to 80G, दैट जब हम उसको यूज करके जो कटौतियाँ हैं, छूट हैं, राहत है, ये सब हम यूज करते अपने कर दायित्व को कम करते हैं, तो उसी को ही टैक्स प्लानिंग या टैक्स मैनेजमेंट के नाम से बोलते हैं। सेकंड भी है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस क्या है, व्हेन यू यूजिंग द लूप होल्स ऑफ द इनकम टैक्स 1961 फॉर रिड्यूसिंग द टैक्स लाइबिलिटी, दैट विल बी कॉल्ड टैक्स अवॉइडेंस। जब हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो कमजोरियां उसकी हैं, जो लूप होल्स हैं, जब उसको हम यूज करके अपने कर दायित्व को कम करते हैं, तब उसको टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। जैसे इस समय प्रेजेंट टाइम में सुकन्या समृद्धि योजना चल रही है, तो उसमें जो है मेल फीमेल जो है दोनों है पर ईयर में अपना कंट्रीब्यूशन करके 1.5 लाख रुपए जो है वो बचाते हैं, जबकि मेल या फीमेल किसी एक को होना चाहिए ये। तीसरा है टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन मतलब कर वंचना, इसको हिंदी में बोलते हैं, और जो इसकी पॉपुलर हिंदी है उसको कर चोरी बोलते हैं। मीन्स जब हम अथराइज तरीके से, अवैध तरीके से कर को बचाते हैं, तब वो टैक्स इवेशन, जैसे बेनामी ट्रांजैक्शन जो होता है, मीन्स जो बेनामी लेन देन होता है, संपत्ति का ट्रांसफ़र होता है, पैसे का इधर उधर, नात रिश्तेदारों के नाम से और सब, तो ये क्या है टैक्स इवेशन, कर वंचना, कर चोरी। और चौथा है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पूछा रहा है कौन सा इलीगल है, मीन्स नॉट वैलिड, कौन सा वैध नहीं है। तो टैक्स प्लानिंग भी वैध है, टैक्स अवॉइडेंस भी वैध है, और ये जो टैक्स इवेशन है दैट इज नॉट लीगल, दैट इज टोटली इलीगल, यह अवैध होता है। एंड फॉर द टैक्स इवेशन punishment is provided under the Income Tax Act 1961 and punishment in the form of the imprisonment and fines। कारावास के रूप में सज़ा होती है, जेल के रूप में, और मौद्रिक दंड भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 वायलेटेड फ्रॉम, आयकर अधिनियम 1961 का उल्लंघन होता है। किससे उल्लंघन होता है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग दैट इज वायलेटेड। फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन फ्रॉम टैक्स इवेशन, कर वंचना से। सेकंड है फ्रॉम टैक्स अवॉइडेंस, कर बचाव से। थर्ड है फ्रॉम टैक्स प्लानिंग, कर नियोजन से। फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी से। तो किससे वायलेट होता है इनकम टैक्स एक्ट, जो आपको ऊपर बताए, फ्रॉम टैक्स इवेशन। किससे होता है, आपका टैक्स इवेशन से, कर वंचना से। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज ए प्रोविजन फॉर पनिशमेंट, मीन्स निम्नलिखित में से किसके लिए दंड का प्रावधान है। किस में है, टैक्स प्लानिंग में है कि टैक्स अवॉइडेंस में है, और टैक्स इवेशन कर चोरी में है, ऑल ऑफ द अबव। तो देयर इज नॉट फॉर द पनिशमेंट फॉर द टैक्स प्लानिंग, दैट इज नॉट आल्सो द पनिशमेंट फॉर द टैक्स अवॉइडेंस, एंड punishment means imprisonment and monetary fine प्रोवाइडेड बाय द इनकम टैक्स फॉर द टैक्स इवेशन। जो ये आपका पनिशमेंट है, ये जो दंड है, दो प्रकार का दंड यहाँ है। एक आपका है इम्प्रिजनमेंट मीन्स जेल या कारावास, और दूसरा है फाइन्स, जुर्माना, जिसको मॉनेटरी पनिशमेंट भी बोला जाता है। दोनों हैं,
यहाँ पर, और वो किसके लिए हैं? फॉर द टैक्स इवेशन। दंड कहाँ पर है? टैक्स इवेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4, रिड्यूसिंग द टैक्स लाइबिलिटी बाय यूजिंग प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज। आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों का उपयोग करके कर दायित्व को कम करना कहलाता है। क्या बोल रहा है? रिड्यूसिंग द टैक्स लाइबिलिटी, कम करके कर दायित्व को कम करना। तो किससे होता है कर दायित्व कम होता है? पहला दिया गया है टैक्स अवॉइडेंस, दूसरा है टैक्स इवेशन, तीसरा दिया गया है टैक्स प्लानिंग, चौथा दिया गया है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कैसे कर दायित्व कम होता है? जो कि लीगल है, बाय यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ डिडक्शंस, रिबेट्स, और वो किसके द्वारा होता है? बाय द टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग कर नियोजन के द्वारा। तो इस पे आप लगाएंगे टैक्स प्लानिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है नेट जेआरएफ में, टीजीटी पीजीटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ये क्वेश्चन। और जो आपका 5th क्वेश्चन है, अभी जल्दी ही एक एग्ज़ाम हुआ, उसमें पूछा गया 2 महीना पहले, ब्लैक मनी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। जो काला धन है, खूब काला धन चर्चा में चला हुआ है 2014 से 2014 से। तो ये ब्लैक मनी जो है कहाँ से उत्पन्न होती है, किससे उत्पन्न होती है? तो दिया गया है फ्रॉम टैक्स प्लानिंग, कर नियोजन से, इससे नहीं होता। दूसरा है फ्रॉम द टैक्स अवॉइडेंस, कर बचाव से, इससे भी नहीं होता। चौथा आपका दिया गया है फ्रॉम टैक्स इवेशन, कर चोरी से, कर वंचना से। तो ब्लैक मनी किससे होती है? बाय द बेनामी ट्रांजैक्शन, बाय द टैक्स इवेशन, ब्लैक मनी कहाँ से उत्पन्न होती है? कर चोरी से होती है, कर वंचना से होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका है फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए, फॉर कॉम्पिटिटिव एंड फॉर योर बीकॉम इनकम टैक्स सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी के लिए जो है, जो आपका टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेशन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है दैट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एकेडमिक एग्जाम एंड फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एंड माय नेक्स्ट वीडियोज विल बी रिलेटेड टू द रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टाइप्स ऑफ एसएससी। जो अगला हमारा वीडियो जो संबंधित होगा वो आपका निवासी स्थिति से होगा करदाताओं के, और करदाताओं के प्रकार से होगा, जो कि कहाँ पर बताया गया है? अंडर इनकम टैक्स 1961 इन सेक्शन 6 में। कहाँ बताया गया है? धारा 6 में बताया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आपका 2-3 क्वेश्चन रेसिडेंशियल स्टेटस से भी पूछा जाता है, और वो नेट जेआरएफ के भी सिलेबस में है, टीजीटी पीजीटी के भी सिलेबस में है, उसके बाद अकाउंटेंट के सिलेबस में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमकॉम एंट्रेंस, बीएड एंट्रेंस, हर जगह पर ये पूछा जाता है। तो माय नेक्स्ट वीडियोज विल बी रिलेटेड टू द रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टाइप्स ऑफ एसएससी, निवासी स्थिति और करदायित्व और करदाताओं के प्रकार से संबंधित होगी। तो तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, रजिस्टर में, और नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करिए, वो भी हम कुछ देर में अपलोड कर देंगे। थैंक यू क्लास।